एक स्वर है जो सुबह उठते ही बोलना शुरू करता है। आज ये करना है, कल वो क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। बिना रुके, बिना थके, बिना किसी के कहे ये स्वर दिन भर चलता रहता है। योजना, पछतावा, तर्क, चिंता, कभी किसी से सहमति, कभी किसी से विवाद। पर एक प्रश्न है जो कभी नहीं उठता, ये बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है। ध्यान से देखो, कभी कोई विचार उठता है और तुरंत भीतर कोई कहता है ये ठीक नहीं है। कभी क्रोध उठता है और कोई भीतर से देखता है फिर क्रोध आ गया। कभी कोई योजना बनती है और कोई उसे परखता है ये संभव है या नहीं। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। एक प्रस्ताव दे रहा है, दूसरा मूल्यांकन कर रहा है। पर जो सबसे विचित्र बात है, इन दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, मैं बोल रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं। पर यदि बोलने वाला और सुनने वाला एक ही होते तो कभी भीतर विरोध क्यों होता। कभी मन कहता है ये कर लो और कोई भीतर कहता है नहीं, ये उचित नहीं। दो हैं, स्पष्ट रूप से दो हैं, पर पहचाना किसी ने नहीं। अब इसे और ध्यान से देखो। जो बोलता है वह बदलता रहता है। सुबह प्रसन्न था, दोपहर चिंतित, रात उदास। बचपन में जो बोलता था वह और था, युवावस्था में और, आज और। विचार बदले, भय बदले, इच्छाएं बदली, मत बदले, विश्वास बदले, पर जो सुन रहा था, बचपन में भी कोई सुन रहा था, युवावस्था में भी वही सुन रहा था, आज भी वही सुन रहा है। बोलने वाला प्रतिदिन नया है, सुनने वाला वही है, सदा से वही। तो प्रश्न ये है, जिसे तुम मैं कहते हो वह बोलने वाला है या सुनने वाला। यह प्रश्न नया नहीं है। सहस्रों वर्ष पूर्व केन उपनिषद ठीक इसी प्रश्न से आरंभ होती है। केनेशितम पतति प्रेषितम मना। किसकी प्रेरणा से मन अपने विषय की ओर जाता है, किसकी आज्ञा से प्राण चलता है, किसकी इच्छा से वाणी बोलती है। कौन है वह शक्ति जो नेत्रों को देखने और कानों को सुनने की सामर्थ्य देती है। और उत्तर आता है इतना सरल कि चौंका देने वाला। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचम स उप्राणस्य प्राणा। वह कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है और नेत्र का नेत्र। एक मन है जो बोलता है, सोचता है, भटकता है, और एक वह है जो उस मन को भी जानता है, जो मन की गति को देखता है पर स्वयं कभी नहीं दिखता। नेत्र रूप देखते हैं, मन नेत्रों को देखता है, पर मन को कौन देखता है। वह साक्षी जो सबको देखता है पर जिसे कोई नहीं देख सकता। मन को नहीं जान सकता, क्योंकि जो जानता है वह जिसे जाना जाए उससे सदा परे होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से पूछा गया, वह कौन है जो सबके भीतर रहकर सबको चलाता है पर जिसे कोई नहीं जानता। और याज्ञवल्क्य का उत्तर वेदांत के सबसे प्रबल वचनों में से एक है, अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मंता,
अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यो तोस्ति दृष्टा, नान्यो तोस्ति श्रोता, नान्यो तोस्ति मंता। जो कभी दिखता नहीं वही दृष्टा है, जो कभी सुनाई नहीं देता वही श्रोता है, जिसे कभी सोचा नहीं जा सकता वही मनन करने वाला है। और उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, कोई श्रोता नहीं, कोई ज्ञाता नहीं। दिन भर जो बोलता रहा वह मन था, दिन भर जो सुनता रहा वह यही था। अब ठहरो, दिन भर तुमने उस बोलने वाले से ही व्यवहार किया, उससे लड़े, उससे सहमत हुए, उसे शांत करने का प्रयास किया, उसे बदलने का प्रयास किया, पर सुनने वाले की ओर कभी मुड़कर देखा ही नहीं। वह सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई नाम नहीं, कोई आयु नहीं, कोई रूप नहीं। वह बोलता नहीं, बदलता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करता, वह बस है। अष्टावक्र गीता इसे एक ही श्लोक में कह देती है, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रिया। साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चिन्ह मात्र, क्रिया रहित, वह तुम्हारा स्वरूप है। तुम कभी वह स्वर नहीं थे जो दिन भर बोलता रहा, तुम वह मौन थे जिसमें वह स्वर गूंजता रहा। बोलने वाला मन था, सुनने वाला तुम हो, और तुमने कभी बोला ही नहीं।